जय जिनेंद्र। जैन धर्म की और उनके सिद्धांतों की विशेष जानकारी 25 बोल के थोकरे का ज्ञान सभी भाई बहन को होना जरूरी है। पूर्वाचार्यों ने आगम में से ऐसे अनमोल रत्न पिरोकर एक माला हमें प्रदान की है, जिसे समझ पूर्वक धारण कर ले तो हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। संसार में दो मूल तत्व हैं, जड़ और चेतन। संपूर्ण जगत इन्हीं दो मूलभूत तत्वों का विस्तार है। जीव और अजीव तत्वों की अनेक अपेक्षा से 25 बोल के थोकरे में विवेचना की है। आपको सरल तरीके से याद करवाएंगे 25 बोल, जो सभी भाई बहन को याद करना जरूरी है। सरल तरीके से याद करने के लिए आपके पास थोड़ी सी टेक्निक दी है। आप इससे 12 बोल आसानी से याद कर सकते हैं। अपने हाथों में 4 उंगली है, 4 उंगली में 3 पोर है। 3 पोर में एक एक अक्षर से अपन याद करते हैं कि पहले पोर में ग ज क, गजक। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद करना है, गजक, जिसके आपको 3 बोल याद हो जाएंगे। 4 5 6 गजक, 4 5 6। ई प प्र, ई प प्र 5 6 10। ये काउंटिंग भी साथ साथ में याद करनी है। ई प प्र 5 6 10। अब 7वां 8वां 9वां स यो उ, स यो उ 5 15 12। इनको याद करना है। स यो उ 5 15 12। फिर आता है 10 11 12 में क गु वी, क गु वी 8 14 23 और 240। ये इससे आप इतना सा आप याद करेंगे, आपको 12 बोल याद हो जाएंगे। आगे इसको पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। गजक, ई प प्र, स यो उ, क गु वी। अब आइए आपको आगे याद करवा डिटेल से बता रहे हैं। ग का मतलब है गति। गति कितनी है? 4। इसको कैसे याद करना है कि जैसे कि नीचे से याद करना है। नीचे नरक, फिर उससे ऊपर तिरंज, फिर बीच में मनुष्य, फिर उसके ऊपर देवता। तो गति 4 है, तो गति 4, नरक, तिरंज, मनुष्य, देवता। ज का मतलब है जाति। जाति है 5 है। तो कैसे याद करना है कि एक इंद्रिय, जो अपनी जो चेहरा है वहाँ पे जो डोडी है, डोडी से अपन एक इंद्रिय, बेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरंद्रिय याद कर सकते हैं। कि जैसे डोडी है तो एक इंद्रिय, मुंह पर हाथ लगाएंगे तो बेंद्रिय, नाक पर हाथ लगाएंगे तो तेंद्रिय, आँख पर हाथ लगाएंगे तो चौरंद्रिय, और कान पर हाथ लगाएंगे तो पंचेंद्रिय। इसके जैसे हम याद कर सकते हैं, जिसकी एक इंद्रिय हो एक इंद्रिय, जिसके 2 हो 2 बेंद्रिय, 3 हो तो 3 तेंद्रिय, 4 हो तो चौरंद्रिय, 5 हो तो पंचेंद्रिय। अब क का मतलब है काय। काय कितनी है? तो 6 काय है। तो अब इसको सरल तरीके से याद करने के लिए कि सबसे पहले जमीन है, जमीन के अंदर पानी है, पानी से अग्नि, अग्नि से वायु, और फिर वायु से वनस्पति, और फिर वनस्पति से त्रस्काय। इस तरह से हम सिस्टमेटिक याद कर सकते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय। अब ई का मतलब है इंद्रिय। इंद्रिय है तो इंद्रिय को हम जैसे पहले ही बताया कि अपना चेहरा है तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि कान है श्रोतेंद्रिय, आँख चक्षुन्द्रिय, नाक घ्राणेन्द्रिय, जीभ रसनेन्द्रिय, और डोडी जो है जो स्पर्श है स्पर्शनेन्द्रिय। इस तरह इंद्रिय 5 हुई। अब आता है प है यानी पर्याप्ति। पर्याप्ति है कितनी होती है? 6 पर्याप्ति होती है। जब गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले आहार मिलता है, आहार, फिर शरीर बनता है, फिर उससे इंद्रिय बनती है। इंद्रिय बनने के बाद, नाक बनने के बाद श्वास लिया जाता है, श्वास के बाद भाषा, और भाषा के बाद मन प्राप्त होता है। इस तरह से पर्याप्ति 6। प्राण है 10। प्राण 10 कौन कौन से हैं? तो ऊपर के जो 5 इंद्रिय बताए हैं वो प्राण, फिर मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। इस तरह से 6 बोल हो गए।
अब है स का मतलब शरीर। शरीर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो अब 5 शरीर कौन कौन से होते हैं? औदारिक जो हार्ड मास से बना हुआ है, वैक्रीय जो हार्ड मास रहित है, आहारक तो सिर्फ लब्धिधारी जो आहारक लब्धि होती है उन्हें ही मिलता है, तेजस और कार्बन जितनी भी संसारी आत्मा है उनके यह शरीर मूल से मिला हुआ है। सिद्ध आत्मा बनने के बाद यह शरीर छूट जाता है। इसलिए शरीर 5 औदारिक, वैक्रीय, आहारक, तेजस और कार्बन। योग 15 होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। तो कौन कौन से हैं? तो मन के 4 सत्य असत्य मिश्र व्यवहार, भाषा के 4 सत्य असत्य मिश्र व्यवहार। अब काया के मतलब ऊपर शरीर बताए हैं, वहाँ पर मिश्र लगाना है। औदारिक मिश्र, वैक्रीय मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन, इसमें तेजस नहीं आता है। अब आता है ऊ का मतलब है उपयोग कौन कौन से हैं? तो 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, ये 12 उपयोग हुए। तो 5 ज्ञान कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान कौन से? मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान, अवधि अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब आता है क का मतलब कर्म 8 है। 8 कौन कौन से कर्म हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हुए। अब गुणस्थान कौन से हैं? कितने हैं? तो गु का मतलब गुणस्थान 14 है। मिथ्यात्व गुणस्थान, शास्वादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देशवृत्ति सावक गुणस्थान, प्रमादी साधु गुणस्थान, अप्रमादी साधु गुणस्थान, निवृत्ति बादल गुणस्थान, अनिवृत्ति बादल गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय, उपसाद मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सहयोगी और अयोगी। समय आने पर आपको गुणस्थान भी डिटेल से बताएंगे। अब आता है लास्टवा 12वां बोल वी का मतलब है विषय और विकार। 5 इंद्रिय के 23 विषय, 240 विकार है। वो किस तरह से होते हैं कि देखने में तो हमें नज़र आता है कि ये कान है, ये लेकिन कान का विषय क्या है? तो कान के 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। जीव शब्द किसको बोलेंगे? संसारी जीवों से निकलने वाली आवाज़ को जीव शब्द कहते हैं। अजीव शब्द किसे कहते हैं? अचेतन पदार्थों से उत्पन्न होने वाले शब्द अजीव शब्द होते हैं। मिश्र जीव और अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द को मिश्र शब्द कहते हैं, जैसे बांसुरी, हारमोनियम की आवाज़। अब ये इसके विकार कितने होंगे? तो 3 तो शुभ और 3 अशुभ। कोई आवाज़ अच्छी भी लगती है, कोई आवाज़ अच्छी भी नहीं लगती है। तो 3 शुभ 3 अशुभ, 6 पर राग और 6 पर देश। इस प्रकार 12 विकार हुए। चक्षुन्द्रिय के 5 विषय। चक्षुन्द्रिय यानी आंख से क्या क्या नज़र आता है? काला, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद, ये रंग ही नज़र आते हैं। तो इनके विकार कितने हुए? 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, 15 शुभ 15 अशुभ, 30 पर राग 30 पर द्वेष। इस प्रकार 60 विकार। अब आता है घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय, सुरभिगन, दुर्भिगन, 2 सचित, 2 अचित, 2 मिश्र, 6 पर राग 6 पर द्वेष। इस प्रकार 12 विकार। अब रसनेन्द्रिय के 5 विषय। 5 विषय कौन से हैं? तीखा, कड़वा, कसोला, खट्टा, मीठा। ये 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, 15 शुभ 15 अशुभ, 30 पर राग 30 पर द्वेष। इस प्रकार 60 विकार। अब आता है स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय। स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय कौन से हैं? तो कर्कश, मधुर, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, वृक्ष, स्निग्ध, खुदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लुखा, चिकना। ये 8 सचित, 8 अचित, 8 मिश्र, 24 शुभ 24 अशुभ, 48 पर राग 48 पर द्वेष। इस प्रकार शिन्नु विकार। इस तरह से आपको 12 बोल सरल तरीके से याद करवाए हैं। आशा है आप सबको याद हो गए होंगे। आगे की वीडियो में 13 से 25 बोल बताएंगे। ज़रूर इसे याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।